नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। 5 फरवरी बेहद नज़दीक है और आज 3 फरवरी को दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव होना है उसका प्रचार का आखिरी दिन रहा और 5 बजे के साथ ही चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली छावनी विधानसभा में और मेरे साथ बैठे हैं ब्रिगेडियर प्रदीप उपमन्यु जी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और शुरू के दिन से जिस दिन इन्होंने पर्चा भरा उस दिन से ही काफ़ी आनंदित है। और पूरा क्या माहौल रहा इस चुनाव प्रचार के दौरान, लोगों से आप मिले, लोगों के दुख दर्द, उस जगह भी आप पहुंचे जहां शायद अब से पहले कोई राजनेता या किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं गया था, क्योंकि आप एक अलग जो नज़रिया रखते हैं लोगों के प्रति, जो आपके जो दिल में दर्द है जो हमने यहाँ पे महसूस करा इस विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं वो और लोगों से आपको अलग करता है। और मैं बता दूं कि दिल्ली छावनी जो ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो राष्ट्र का गौरव, जहां भारतीय सेना से सभी लोग हम प्यार करते हैं और उनका नाम आते ही हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। तो यहाँ पर सेना के तमाम जो है अधिकारी और कर्मचारी सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है। सर, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। और किस तरह का माहौल रहा इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और क्या क्या फीलिंग्स रही, क्या क्या समस्याएं आई, दर्शकों के साथ साझा करें सर। धन्यवाद। आपके चैनल के थ्रू माध्यम से मैं अपने दिल्ली छावनी विधानसभा के नागरिकों से अपनी विचार रख पाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने में मैं दिल्ली छावनी विधानसभा के हर इलाके में गया हूँ, हर मोहल्ले में गया हूँ और कोशिश की है कि हर नागरिक से मिल पाऊँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब उस जगह जाते हैं वो नागरिक मिलता नहीं, उनके घर पे ताला है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई मंजिलें 3 या 4 फ्लोर की हैं तो आप ऊपर नहीं चढ़ हर घर पाते, तक जाना जाना नहीं संभव नहीं है। पर कोशिश मैंने की है कि मैं हर नागरिक से मिलूं या मेरे अपने रिक्वेस्ट पर्चे उन नागरिकों तक पहुँचे। मुझे बड़ा दुख होता है यह कहते हुए कि जो डेवलपमेंट, जो विकास की बात राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी करती आई है, वो ज़मीन पे विकास शून्य है। करीब 22 साल से दिल्ली छावनी विधानसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं कभी जीता। कोई भी कारण रहे होंगे, उस पर विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता। पर दिल्ली कैंट विधानसभा में नई दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल आता है और दिल्ली कैंट बोर्ड आता है, दोनों ही केंद्र के अंदर है। इसमें जो डेवलपमेंट है वो पूरा विकास क्षेत्र का वो दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और एनडीएमसी का रक्षा मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। जो हालात हैं वो चाहे हमारे संजय कैंप हो, विवेकानंद कैंप हो, मद्रासी कैंप हो, उसके बाद शंकर कैंप हो, या किरवी प्लेस हो, या आपके उड़ी एनक्लेव हो, चाहे इंदिरा मार्केट हो, बिल्कुल हालत बहुत ही बुरे हैं। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्वच्छता के नाम पे, स्वच्छ अभियान के नाम पे मजाक है। हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री बहुत बार दिल्ली छावनी में स्वच्छ अभियान की शुरुआत करने आए हैं, स्वच्छ अभियान उसमें आते हैं और लाखों रुपया दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड उस पर खर्च करता है। पर बड़ी ताज्जुब और हैरानी की बात है, वही रक्षा मंत्री कभी किरवी प्लेस में नहीं गए। अगर किरवी प्लेस में गए होते, उड़ी एनक्लेव गए होते, इंदिरा मार्केट गए होते, तो उनको पता लगता कि स्वच्छ अभियान के नाम पर कितना बुरा हाल है। बड़ी हैरत की बात है कि यहाँ पर एक भी जन समस्याएं, लीज प्रॉपर्टी की हो, सिविल एरिया नोटिफाई करने की हो, या बिल्डिंग बायलॉज की इशू हो, इसके ऊपर ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने विचार रखे हैं, ना ही आम आदमी पार्टी के विधायक ने, जो मौजूदा उम्मीदवार भी है, ने अपने विचार रखे हैं। मुझे दुख होता है, पर साथ में बड़ी आनंद आता है जब वहाँ के नागरिक, यहाँ के मतदाता
मुझ में अपना विश्वास दिखाते हैं। उनको लगता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है। बहुत उम्मीद रखते हैं कि मुझ में ऐसा उनको हुनर दिखता है, ऐसा जज्बा दिखता है कि ये आदमी हमारे लिए कुछ कर पाएगा। अब चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका है, कल का दिन बचा है। कल के दिन अपने बूथ मैनेजमेंट के ऊपर मैं लगाने वाला हूँ और उसके बाद 5 तारीख को क्षेत्र में मतदान होगा। मैंने अपने सभी साथियों को विनती की है कि अगले 2 दिन यानी कल और परसों अपना बिल्कुल ताकत के साथ लग जाएं। मतदान के प्रतिक्रिया में हर आदमी तक अपना पहुँचें। कोशिश करें कि हर आदमी, हर व्यक्ति मतदान के लिए घर से जल्दी निकले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारे पड़ सकें। जो मुझे नज़र आया है, अब वो कितना सही होगा, कितना गलत अनुमान होगा, ये 8 तारीख को पता लगेगा। पर मेरे अपने अनुसार दिल्ली कैंट विधानसभा में इस बार कांग्रेस सीट जीतने वाली है। जी, तो कांग्रेस अभी जैसा कि हम और भी तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गए तो कांग्रेस का जो वर्कर्स पिछले 2 बार के इलेक्शन में कहीं ना कहीं मायूस था, उसमें कुछ उत्साह नहीं था। लेकिन इस विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के जो पुराने लोग थे उनमें उत्साह लौटता दिखा है। कांग्रेस के और लोग आते दिखे हैं क्योंकि जहाँ भी गए लोगों ने इस बात को माना कि जी शीला दीक्षित जी की जो सरकार थी 15 वर्ष जो उनका कार्यकाल था तो दिल्ली में काफ़ी विकास हुआ। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स इस इलेक्शन में कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। देखिए 2013 में जब चुनाव हुए, 14 में चुनाव हुए, उस वक्त अन्ना हज़ारे जी की मूवमेंट आई। करप्शन के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मुहिम बना। हर नागरिक इस देश का एक उम्मीद कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था आएगी। सारी कहानी है अच्छी व्यवस्था की। उस वक्त एक लगा कि व्यवस्था ऐसी आएगी कि कांग्रेस से भी बेहतर कुछ मिल सकता है, जिसमें व्यवस्था में सब एकदम साफ साफ दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, अन्य बहुत किस्म के लोकपाल आएगा, ये होगा वो होगा। हमने 11 साल में देखा है कि अरविंद केजरीवाल से डफर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल और चालाक प्राणी। एक तो डफर इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको पता नहीं कि सरकारी काम कैसे किए जाते हैं। उसको पता ही नहीं कि सरकारी काम में क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसी बनती है और क्या किस तरह से वो अप्रूव होने चाहिए। जहाँ एलजी की पावर है वो खुद नहीं कर सकता, बाद में झगड़ा करता है। तो एक डफर इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा क्लेवर इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ जानता है वो कि ये काम हो नहीं सकता, पर लोगों को गुमराह करने के लिए, जैसे अभी 2100 का वादा कर दिया या 2200 का वादा कर दिया, फिर उसने वादा कर दिया पुजारियों को मैं 18,000 दूंगा। सारी कहानी है अच्छी व्यवस्था की। उस वक्त एक लगा कि व्यवस्था ऐसी आएगी कि कांग्रेस से भी बेहतर कुछ मिल सकता है, जिसमें व्यवस्था में सब एकदम साफ साफ दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, अन्य बहुत किस्म के लोकपाल आएगा, ये होगा वो होगा। हमने 11 साल में देखा है कि अरविंद केजरीवाल से डफर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल और चालाक प्राणी। एक तो डफर इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको पता नहीं कि सरकारी काम कैसे किए जाते हैं। उसको पता ही नहीं कि सरकारी काम में क्या प्रोसेस है, क्या पॉलिसी बनती है और क्या किस तरह से वो अप्रूव होने चाहिए। जहाँ एलजी की पावर है वो खुद नहीं कर सकता, बाद में झगड़ा करता है। तो एक डफर इसलिए बोल रहा हूँ। दूसरा क्लेवर इसलिए बोल रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ़ जानता है वो कि ये काम हो नहीं सकता, पर लोगों को गुमराह करने के लिए, जैसे अभी 2100 का वादा कर दिया या 2200 का वादा कर दिया, फिर उसने वादा कर दिया पुजारियों को मैं 18,000 दूंगा, ग्रंथियों को 18,000 दूंगा। इस प्रकार के जो लालच दे के, ये आज का युवा क्या मांगता है? युवा मांगता है रोजगार। अगर वो कहता है मुझे 20,000, 22,000, 24,000 रुपये मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा, तो 1,000 रुपया, 2,200 रुपया अपनी माताओं और बहनों को मैं अपनी जेब से दे दूंगा। उसको सरकार से कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसको रोज़गार चाहिए। 20, 22, 24,000 होगा, वो अपनी माताओं का, अपनी बहनों का ध्यान रख लेगा। पर वो अरविंद केजरीवाल इस कहानी को नया मोड़ देने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो इस तरह के लुभावने सपने देता है।
मैं तो ये आपकी कहता बात हूँ, काटूंगा सर। जैसे आप इनको तो कह रहे हैं कि वो लुभावना देता है, तो ये बात तो कांग्रेस और बीजेपी भी कर रही, चाहे बेशक उसी का वो कॉपी पेस्ट रहा देखिए हो बिल्कुल मैनिफेस्टो मैं में। आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि लुभावने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब में जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल। सो दिल्ली में उसी घोषणा को आगे बढ़ाना लुभावने इसको लालच देना कहता हूँ, मूर्ख बनाना कहता हूँ। कांग्रेस ने जो कहा वो कर्नाटका में पूरा करके दिया है। जी इसलिए कांग्रेस की घोषणाएं में और आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं में फर्क है। कांग्रेस ने, आप जानते हैं, 70 साल से जितने स्लम हैं इनमें मकान बने, बहुत कुछ बना, बहुत शांति से रहते थे। 2013 में राजीव गांधी आवास योजना के लिए पैसे जमा हुए, वो सब 11 साल में ना तो वो पैसों के बारे में पता लगा, ना ही उनको कभी राजीव गांधी आवास योजना मिली। सो इसलिए मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए किसी भी प्रकार का झूठ बोल सकता है। उसको अपनी कुर्सी से प्यार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा अनुमान है, क्या होगा क्या नहीं ये तो 8 को पता लगेगा, कि इस बार अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हारने वाला है। सर, आप भी बैठे हुए हैं साथ में, आप अपना परिचय एक बार बता दें और आपको क्या लगता है सर की बातों से कितना सहमत हैं। और क्योंकि आप भी मुझे सेना से ही लग रहे हैं, तो क्या नज़रिया इस बार के चुनाव को लेकर के आपका मैं रहेगा? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है जी और मैं साहब के साथ 35 साल से साहब के साथ हूँ। जी। साहब का कार्य कोई नहीं। जी 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 जी, राइट राइट। साहब की कार्यशैली को देख करके ही मैं इतने दिन से साहब के साथ हूँ। जी जी बड़ी निष्ठा, बड़ी ईमानदारी और लोगों की हेल्प हेल्प का मतलब गरीब आदमी के बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और कोई ऐसी ऐसी वो चीज़ें चलाई हैं जो बताई नहीं जा सकती। उनकी लोग ये कहेंगे कि ये अपनी पॉपुलरिटी के लिए बता रहा है, लेकिन गुप्त रूप से इन लोगों की बहुत अच्छी मदद की है। और यही एक कारण है हम साहब के साथ रहे। अपने काम जिस चीज़ की इन्होंने ठान लिया कि मैंने मदद करनी है तो करनी है, उन्होंने ये नहीं देखा मेरी सर्विस में कुछ होगा या कुछ। पहले एनडीएमसी में 140 से 50 तो वर्कर थे जो इन्होंने जो ठेके पर थे वो परमानेंट कराए। मैं आईपी यूनिवर्सिटी में भी साहब के साथ रहा हूँ। जी गरीब बच्चों के लिए एडमिशन के लिए आउट ऑफ वे जाकर भी बिना स्वार्थ के साहब ने काम किया है, जो एक समाज को काफ़ी प्रभावित किया है। और गरीब आदमी भी इस चीज़ से काफ़ी प्रभावित हुए। हाँ, हमारे बच्चों का आगे भविष्य बनने के लिए साहब ने एक रास्ता निकाला है। बिल्कुल। सर, यहाँ के लोगों को मालिकाना हक मिल पाएगा दिल्ली कैंट में? देखिए मैं हाँ, आपको, मालिकाना हक भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए पूरी दिल्ली में कुछ इस तरह के। देख दिल्ली कैंट से स्पेशल है। जी देखिए दिल्ली कैंट जो है, आज भी हम एक गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली के लिए कानून अलग, दिल्ली कैंटोनमेंट के लिए कानून अलग। ये एक ऐसा मसला है जिसके लिए मुझे 8 तारीख से ही, 8 शाम से संघर्ष करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा वादा है कि हर इंसान को, यहाँ के रहने वाले को मालिकाना हक दिलाना, ये मेरा दिया गया आश्वासन है। करेगी तो सरकार, पर सरकार को हम मजबूर कर देंगे अपने संघर्ष से कि उनको ये मालिकाना हक देना पड़े। मैं आपको फिर यहाँ बताता हूँ कि मालिकाना हक देना कोई खैरात नहीं है, हमारा हक है और उनको देना पड़ेगा। दिल्ली कैंट में लीज के मकान लोगों ने खरीदे, पूरे कागजी कार्रवाई से खरीदे। भारत की सरकार, रक्षा मंत्रालय ने उनको अलॉट किए। वो एक पीरियड के लिए लीज मिली थी। उस लीज को रिन्यू करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के जितने अधिकारी हैं वो सब इसको करना नहीं चाहते। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं है कि लोगों की लीज बढ़े, तो बिना बात के कानून लगा के फाइलों को इधर से उधर घुमाया जा रहा है। ऐसे ही सीए प्रॉपर्टी में जो रह रहे हैं वो कोई ऐसे नहीं अपने आप रह रहे, ये कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा अलॉटेड किए गए हैं, और ये सब प्रॉपर्टी वो हैं जिनको उनको फ्री होल्ड करके राइट देना ही पड़ेगा। चलिए सर, इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे और अपने दर्शकों से भी। और आपने इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी हमें समय दिया। और जनता से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि
5 तारीख को मतदान करने के लिए भारी से भारी संख्या में आप मतदान केंद्र पहुँचे, क्योंकि ये आपका एक ऐसा अधिकार है जिससे आप एक अच्छे सच्चे या कहें एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं जो समाज के लिए बेहतर हो सकती है, राष्ट्र के लिए बेहतर हो सकती है। और एक बात और कहूँगा जनता से, मतदाताओं से, कि आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास 15 लाख रुपए आए, क्या दिल्ली में लोकपाल बिल आया, तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करें। क्या हमारे देश में काला धन वापस आया? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और अपने मत का सही उपयोग करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।